गाइज ओम ईडीएस एनजीओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए रोज़ की भांति एक प्यारा सा कहानी लेकर के आए हैं। कहानी शुरू करें इसके पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ढेर सारे अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। चलिए अधिक देर न करते हुए अपने कहानी को शुरू करते हैं, शीर्षक को शुरू करते हैं। आज का हमारा शीर्षक, आज का हमारा कहानी है चाणक्य के बारे में। चाणक्य का जीवन आज हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, चाणक्य के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। मित्रों, चाणक्य का 3 नाम था: विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखा था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था और आज भी पॉपुलर है। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उस समय अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र समझा जाता था, इसलिए उसमें तमाम सारी राजनीति की बातों का जिक्र है। तो शासन के विविध पहलुओं का जैसा सारगर्भित विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक ने नहीं दिया है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में से एक है की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनीतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए थे। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको उपरोक्त बताया। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। वहाँ मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहाँ से पदच्युत कर दिया गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद तथा नंदवंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, यानी चंद्रगुप्त से हुई। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन से भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि का यह संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। इसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में छीड़। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर दिया। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी महत्वपूर्ण संस्था माना है। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल
राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के गुण भी होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करे। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण उत्पीड़न से प्रजा की भलीभांति रक्षा करे। व्यापारी अनुपयुक्त दर से क्रय विक्रय न कर सके, इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करें। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। उन्होंने प्रजाहित को राज्य का लक्ष्य मान लिया था। चाणक्य वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उनके ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया है। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिज्ञ, विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने आपको अपने इस एपिसोड में चाणक्य के बारे में बताया। आप ढेर सारे मित्रों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।